अस्सलाम वालेकुम जी, मशीक आप लोगों के साथ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी PTCL का फंडामेंटल प्लस रिजल्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले तो इनकी इक्विटी है, ये थाउजेंड्स में अमाउंट है जी, 88 बिलियन की है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ 131 बिलियन और करंट लाइबिलिटीज़ इसकी 180 बिलियन। टोटल लाइबिलिटीज़ 311 की। करंट एसेट्स हैं जी 156 बिलियन के। इन्वेंट्री इसमें शामिल है, बहुत कम है, 4.4 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली। क्विक एसेट्स बनते हैं 151 बिलियन के। डेट टू इक्विटी रेशो बहुत पुअर है, 3.51, और एक अच्छी, चाहे बड़ी कंपनी भी हो, वो 2 से नीचे रहनी चाहिए। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है इनका। करंट रेशो भी कोई ख़ास अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। क्विक रेशो भी नॉर्मल है। तो ओवरऑल अगर हम इसको फंडामेंटली देखें तो ये कंपनी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी कंसीडर नहीं की जा सकती। एक मुनासिब कंपनी के तौर पे इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर प्राइस ज़रा कम रेंज में है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर कम रहेगा। इस वजह से इस कंपनी को कुछ वक्त के लिए होल्ड करना या होल्डिंग कंपनी के तौर पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से भी थोड़ा सा होल्ड किया जा सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक पोर्शन। रेवेन्यू इसका 33 बिलियन का हो चुका है जी। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 31 बिलियन था, 2.8 बिलियन का इजाफा हुआ है, जो कि 9.10% बनता है इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ सेल्स सर्विसेज इनकी 1.50% से कमी हुई, बहुत पॉजिटिव फैक्टर। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़े, 0.8% से। सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस 0.3% से बढ़े। इम्पेयरमेंट लॉस कम हुआ 1.1% से। अदर इनकम 1% बढ़ी। फाइनेंस कॉस्ट इनकी कम हुई, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी कम हुई, 0.6% से। और इनकम टैक्स की जो प्रोविजन इन्होंने बुक की है वो तकरीबन 0.6% से इंक्रीज़ हुआ। नेट अगर प्रॉफिट की बात करें तो 1.3 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है, जबकि लास्ट ईयर 44 करोड़ रुपए का था, 1.4% था। नेट इंक्रीज जो हुआ लास्ट ईयर से डबल हुआ है जी प्रॉफिट इस बार। और परसेंटेज के एतबार से देखें तो 2.5% रेवेन्यू का वो बढ़ा है। और अर्निंग पर शेयर वैसे तो ये एक्यूमुलेटेड है, स्टैंड लोन ज़रा कम, थोड़ी ज़्यादा आ रही थी, लेकिन ये क्योंकि ग्रुप है पूरा, तो इस वजह से ये एक्यूमुलेटेड मैंने उसी की बेसिस पे खुद कैलकुलेट की है, इन्होंने वहाँ पे मेंशन नहीं की हुई अपनी रिपोर्ट में। 0.26% बनती है जी इस बार अर्निंग पर शेयर, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 0.09 थी। और ये एक रीज़नेबल इंक्रीज़ है, लेकिन अभी भी स्टिल 1 रुपये से काफ़ी कम है, मतलब आधा रुपया भी नहीं बन रही है एक क्वार्टर की। तो ओवरऑल हाफ ईयर की ये 0.57 रुपये बनती है, जो कि लास्ट ईयर 0.01 थी, मतलब ना होने के बराबर ही थी। अब थोड़ा सा बेहतरी वाला मार्जिन बना है। हाफ ईयर का टोटल प्रॉफिट तकरीबन 3 बिलियन का हो चुका है, 2.93 बिलियन। तो ओवरऑल टारगेट प्राइस इसकी 16 रुपये से 18 रुपये तक हो सकती है 4 से 6 महीने में, 5 महीने में। और बाइंग एरिया इसका बनता है 10 रुपये से लेके 10 रुपये 40 पैसे के दरमियान एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अभी कुछ अरसे से करेक्शन में है, करेक्शन तकरीबन पूरी होने के करीब है। और टारगेट प्राइस इसकी हो सकती है शॉर्ट टर्म में या ट्रेडिंग के लिए जो करना चाह रहे हैं उनके लिए 12 रुपये 40 पैसे से लेके 13 रुपये 20 पैसे के दरमियान रह सकता है। ये दोनों टारगेट हो सकते हैं, मतलब इनिशियल टारगेट 12 रुपये 40 पैसे का, और उसके बाद सेकंड टारगेट 13 रुपये 20 पैसे का हो सकता है। अगर इसके बिज़नेस को थोड़ा सा फर्दर एनालाइज करें तो कंपनी ने बहुत तेज़ी से अपना नेटवर्क बढ़ाया है और स्टिल बढ़ा रहे हैं, और अभी इनका सारा फोकस जो है हाई क्वालिटी फास्ट इंटरनेट के लिए इन्होंने अपना थोड़ा सा फ्लैश फाइबर टू द होम प्रोजेक्ट FTTH वो उस पर फोकस किया हुआ है। इससे इनको काफ़ी रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला है। इसकी वजह से इनकी थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस है हाई स्पीड के लिए, जो ज़रा महंगे वाले ब्रॉडबैंड के जो पैकेजेस हैं उनमें इनको काफ़ी अपनी क्वालिटी सर्विसेज देने में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ये कंपनी का कहना है।
कंपनी अभी भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लैश फाइबर टू द होम प्रोजेक्ट के थ्रू मार्केट में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, और इसकी वजह से तेज़ी से इनकी जो परफॉर्मेंस है कॉरपोरेट और होलसेल सेगमेंट्स ख़ास तौर पे, आप और मैं जैसे इंडिविजुअल्स हैं या रिटेल कस्टमर्स बनते हैं, ये नहीं, इन्होंने कोर फोकस रखा हुआ है होलसेल सेगमेंट और कॉरपोरेट कंपनीज़ के लिए। तो उसका इनको बेनिफिट भी मिला है, उसकी अभी मैं आपको अभी डिस्कस भी करता हूँ कि इनका रेवेन्यू और ग्रोथ कितनी हुई। रेवेन्यू पीटीसीएल का 38 बिलियन का हो चुका है, जो कि 8% तकरीबन ग्रोथ बनती है लास्ट ईयर से, और इसका मेन जो रीज़न है वो वही जैसे अभी मैं बता रहा था, ब्रॉडबैंड और कॉरपोरेट एंड होलसेल बिजनेस सेगमेंट है, इन्होंने इसको बिजनेस ज़्यादा दिया है। और कंपनी का जो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कस्टमर्स हैं 1.5 मिलियन से क्रॉस कर गए हैं, जो कि समझ लें कि 15 लाख से ज़्यादा फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कस्टमर बढ़ चुके हैं कंपनीज़ के। तो इस कंपनी के, जबकि लास्ट ईयर जो 1.4 मिलियन समथिंग थे, तो 44,000 या 45,000 तकरीबन एडिशनल समझ लीजिए कि इंक्रीज़ आया है इसमें। और हाफ जो फर्स्ट हाफ है 2021 का, मतलब ये हाफ ईयर का रिजल्ट था, तो ब्रॉडबैंड बिजनेस तकरीबन 15.5% इंक्रीज़ हुआ है, सिर्फ ब्रॉडबैंड बिजनेस अगर इसकी बात करें तो। पीटीसीएल आईपीटीवी जो ये टीवी सेगमेंट है वो भी तकरीबन 14% बढ़ा है। पीटीसीएल ने जब से ये ग्राउंड ब्रेकिंग की है फ्लैश फाइबर टू होम जो ये FTTH सर्विसेज हैं, वो ग्रोथ उसकी 52.5% बढ़ी है। और पीटीसीएल की 4G और वायरलेस की ग्रोथ भी 18.5% बढ़ी है। तो ओवरऑल ये आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि ये बड़ी ठीक ठाक किस्म की ग्रोथ हुई है हर सेगमेंट में तकरीबन इनके। तो जो कॉरपोरेट बिजनेस है, जैसे कंपनीज़ हैं, इनके क्लाइंट्स हैं या होलसेल हैं, वो तकरीबन 14% उसकी कंपनीज़ की से रेवेन्यू में इंक्रीज़ हुआ है, जबकि 12% होलसेल बिजनेस में इंक्रीज़ हुआ है। और पीटीसीएल ने स्टिल जो पार्टनरशिप विद लीडिंग कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं, वो सॉफ्टवेयर, ई सर्विसेज और बैंकिंग, एजुकेशन, क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सारे वर्जन इनके चल रहे हैं, और इसमें इनको मज़ीद इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। लेकिन अभी रिसेंटली एक जो IT सेक्टर या टेक्नोलॉजी सेक्टर का प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें ये पीटीसीएल भी शामिल है। तो FBR के और सर्विसेज सेक्टर के, जैसे ये PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी, खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, उनकी तरफ से इनको बहुत सारे नोटिस मिले हुए हैं, और कुछ इनके इनपुट जो टैक्सेस हैं वो डिसअलाउ किए गए हैं 2013 से लेके 2020 तक के। और ये इनके लिए एक प्रॉब्लम बनी हुई है तकरीबन बहुत सारी टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ की भी। और इस पे ओवरऑल ये टेक्नोलॉजी सेक्टर, इनके बड़े प्लेयर्स गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग में है, कांटेक्ट में है कि किसी तरह इनके ये नोटिस का मसला भी हल किया जाए। और जैसे ही ये प्रॉब्लम्स भी आपको न्यूज़ आएगी जब भी कि ये इनका ये वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है या गवर्नमेंट ने एश्योर किया है कि रिजॉल्व किया जाएगा, तो उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में दोबारा से एक तेज़ी देखने को मिलेगी। फ़िलहाल टेक्नोलॉजी सेक्टर के तकरीबन सारे शेयर करेक्शन फेज़ में है या अक्यूमुलेशन में है। तो नेट सोल थोड़ा सा अक्यूमुलेट हो चुका है, उसमें थोड़ी सी मूव बन सकती है। पीटीसीएल के एतबार से अगर देखें तो इसकी करेक्शन तकरीबन 20-30 पैसे 40 पैसे के बाद कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ से अपसाइड के लिए रेडी होगा, और पार्शल या स्प्लिट बाइंग इसमें की जा सकती है।